हेलो नमस्कार सभी दोस्तों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डोई एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे राजस्थान अध्ययन हमारा राजस्थान क्लास 6 भाग 1 क्लास 6 में चलता है, क्लास 7 में चलेगा भाग 2, क्लास 8 में चलेगा भाग 3। ठीक, तो इसका जो है कक्षा 6 को आज हम कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है, एक ही वीडियो में। तो चलते हैं, देखते हैं। पहले जो है इसका थोड़ा वो देख लेते हैं, इंडेक्स जो है। अभी रुको, ये जो है परिचय चल रहा है अभी। हाँ, ये देखो, ये राजस्थान एक परिचय और राजस्थान का इतिहास जानने के स्रोत, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, और जो है जल संसाधन एवं जल संरक्षण, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, लोक संस्कृति एवं कला। ठीक है, ये पूरे चैप्टर हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब देते हैं राजस्थान एक परिचय। ठीक है, राजस्थान एक परिचय। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और जो इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। हमारा देश 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। क्या आप जानते हैं कि इसमें से हमारे राज्य का नाम क्या है? यह राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? इसमें कुल कितने जिले हैं? क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय में समझने का प्रयास करते हैं। देखो, इस जो है ये बुक आपको बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि अभी जो है RMSSB और जो है RPSC जो है यहाँ से क्वेश्चन उठा रही है। आपको वो क्वेश्चन जो है गाइडों में नहीं मिलते हैं, तो आपको इसलिए ये बुक को पढ़ना ज़रूरी है। और पहले इनको पढ़ो, उसके बाद में गाइड या एक्स्ट्रा कोई चीज़ है उसको पढ़ो, लेकिन पहली प्रायोरिटी कक्षा 6 से 10 तक की किताबों को दो। ठीक है, तो चलते हैं। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1948 से 1956 तक चली राज्य की एकीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा राजस्थान कहाँ है इसमें। ये देखो, पूरा भारत है और इसको जो है हम देखते हैं तो राजस्थान हमारा ये रहा, यानी भारत के उत्तर और जो है पश्चिमी भाग में हमारा राजस्थान जो है यहाँ आता है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखो, अभ्यास करते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है? तो किस देश से मिलती है? पाकिस्तान से मिलती है। अभी देखो, मैं आपको ऊपर मैप में दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा राजस्थान और जो है ये रहा पाकिस्तान। ठीक है, तो आगे चलो। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। ये राजस्थान है हमारा और इसके उत्तर में जो है पंजाब है यहाँ, और जो है इसके पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश है, और इसके जो है दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है, और इसके दक्षिण में गुजरात है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये राजस्थान रहा हमारा। अब देखो, इसमें देख लेते हैं। ये देखो, ये उत्तर में पंजाब रहा, और जो है इसमें उत्तर पूर्व में जो है हरियाणा आ गया, और पूर्व में उत्तर प्रदेश आ गया, और दक्षिण पूर्व में जो है मध्य प्रदेश है, और जो है अभी देखो इसको आगे देते हैं। ये जो है
दक्षिण पूर्व में क्या है, मध्य प्रदेश है, और दक्षिण में गुजरात है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये बोल रहा है कि राजस्थान के उन सभी जिलों की सूची बनाइए। उपयुक्त मानचित्र राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाइए। ठीक है, और मतलब आपको अगर राजस्थान पढ़ रहे हो ना, राजस्थान जी के, तो आपको पूरे राजस्थान के ज़िले भरने आने चाहिए भाई। ये पहली प्रायोरिटी है। आप खाली मैप लो और उसको 2-3 बार उस पर प्रैक्टिस करो, आप सब सीख जाओगे। राजस्थान में वर्तमान में 41 ज़िले हैं और उन 41 ज़िले आपको भरना आना चाहिए। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ज़िला जो है किस संभाग में आ रहा है, यहाँ कौन सा संभाग है, यहाँ कौन सा संभाग है, यहाँ कौन सा संभाग है, यहाँ इस प्रकार के आपको भरना आना चाहिए। ठीक है, तो आप खाली मैप लेना और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब देखो, राजस्थान के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी व पश्चिमी जिलों का नाम लिख देंगे। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, गंगानगर। दक्षिणी जिला कौन सा है, जो है बांसवाड़ा। पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर। और पश्चिमी जिला कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, अब देखो, राजस्थान के कौन से जिले राजस्थान के कौन से जिले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। राजस्थान के कितने जिले हैं, पहले 4 थे, अब हो गए 5। ठीक है, अब कौन सा हो गया, एक फलोदी और है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, एक मैं मैप में बताऊँ आपको कौन कौन सी जिले हैं। ये देखो, गंगानगर है, और जो है बीकानेर है, उसके बाद में जैसलमेर है, और एक बाड़मेर है। लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ अब नया जिला और जुड़ गया जिसका नाम है फलोदी। ठीक है, आगे चलो, आगे चलते हैं, देखते हैं स्थिति एवं विस्तार। तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ से, जैसे ये राजस्थान है तो यहाँ 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू हुआ और जो है यहाँ तक कितना है, 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक चलता है। एवं देशांतर में कितना, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर, जबकि जो है इस प्रकार तो है 826 और जो है, और इस प्रकार, ये देखो राजस्थान बनाता हूँ मैं, एक मिनट, ये राजस्थान है। तो इस प्रकार की जो है, ये तो है 869, इनकी चौड़ाई इनके बीच में 869, जबकि ये जो है ये वाली है 826। ठीक है, तो इनके दोनों के बीच में अंतर है 43 किलोमीटर का। ठीक है, यानी चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। तो और अब देख लेते हैं, जिले एवं संभाग। प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों में पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों के विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए राजस्थान को 33 जिलों में विभाजित किया गया है। उनकी स्थिति एवं नाम मानचित्र 1.2 में दर्शाए गए हैं। मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। जैसे जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त इसी जिले में होता है। राज्य के 33 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में 41 जिले हैं। ठीक है ना, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आप समझ जाना। ठीक है, संभाग तो 7 ही हैं, पहले 10 संभाग कर दिए थे ना गहलोत जी ने, अब वापस 7 कर दिए। ठीक है, वापस संभाग तो 7 ही हैं, लेकिन जिले कितने हैं, 41 जिले हैं। ठीक है, और
अब देखो इसको जरूर देख लो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई ये जिला कौन से संभाग में है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू, और इसमें कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, और जो अभी ये जो नए जिले बने हैं ना, इन जिलों से टूट कर वो, ठीक है। और जोधपुर में देखो, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बाड़मेर से बालोतरा, और जो है जैसलमेर से फलौदी वगैरह टूटा है वो, ठीक है। और जो है बीकानेर, बीकानेर से चूरू, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। अजमेर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक व नागौर, और नागौर से कुछ डीडवाना, कुचामन टूटा है तो वो भी अजमेर संभाग में है। कोटा, कोटा में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इस संभाग में कोई भी हेरफेर नहीं हुआ है, ठीक है। और अब देखते हैं आगे। उदयपुर संभाग में देखो, और उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है। और ये जहाँ सलूम्बर रोड बना है नया जिला, वो भी इसमें आएगा। भरतपुर में देखो, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। राजस्थान के मानचित्र में सभी संभागों को अलग अलग रंगों द्वारा दर्शाकर उनके मुख्यालयों को प्रदर्शित करो। देखो मैं बताता हूँ आपको राजस्थान के सभी संभाग, ये जो है हमारा राजस्थान है, ठीक है। इधर जो है कौन सा संभाग है, जोधपुर संभाग। इसके जस्ट ऊपर कौन सा संभाग है, ये बीकानेर संभाग। नीचे की साइड कौन सा संभाग है, उदयपुर संभाग। बीच में कौन सा संभाग है, अजमेर संभाग। यहाँ कौन सा है, जयपुर संभाग। और जो है यहाँ जो है लास्ट ये जो है ये है भरतपुर संभाग। और यहाँ जो है ये हाड़ौती वाला जो है, इसमें ये है कोटा संभाग, ठीक है। ये सारे संभाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गए। अब आगे चलते हैं। जैसे अब देखो आपको कई कई को लग रहा होगा कि ये जो है स्तर थोड़ा छोटा है बहुत ही। तो जैसे जैसे अब हम जैसे क्लास 6 की बुक है ये, अब क्लास 7 में जाएंगे तो इससे और कठिन स्तर आ जाएगा। क्लास 8 में जाएंगे उससे कठिन आएगा। क्लास 9 में और भी कठिन आएगा। क्लास 10 में और भी कठिन आता जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। और आपका कोई भी चैप्टर जो है छूटेगा नहीं, बिल्कुल भी। अब चलते हैं आगे। राजस्थान के राज्य के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, ठीक है। सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की पहचान कीजिए। राजस्थान की सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब राज्य द्वारा बनाई जाती है, और सबसे बड़ी जो है मध्य प्रदेश के द्वारा। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है, जो लगभग 1070 किलोमीटर लंबी है। हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण आज़ादी के समय 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत हुआ, ठीक है। अब देख लेते हैं राज्य का नाम और सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले के नाम। पंजाब से कौन कौन से, मैं बोल बोल के बता देता हूँ आपको सबको, ठीक है। और जो है पंजाब के साथ गंगानगर और हनुमानगढ़, और जो हरियाणा के साथ हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ जो है उत्तर प्रदेश के साथ बनाते हैं धौलपुर और भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर धौलपुर। और जो है मध्य प्रदेश के साथ बना रहे हैं 10 जिले बनाते हैं मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के, ठीक है। और जो है धौलपुर से शुरू करो और नीचे बांसवाड़ा तक चलता है, ठीक है। और गुजरात के साथ जो है 5 जिले बनाते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं आगे। एकीकरण, अब ये पहला चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब देखो इसमें देखो इसके कुछ क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। एकीकरण क्या होता है, सबको मिलाकर एक करना एकीकरण कहलाता है। संभाग क्या है, सुचारू प्रशासन हेतु बनाए गए कुछ जिलों का समूह को संभाग कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश क्या है, भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहां केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है उसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है।
क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे छोटा जिला धौलपुर है। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 33 है। वर्तमान में 41 है। ठीक है। रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? जो भारत पाकिस्तान के बीच में है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। देखो, पंजाब है, फिर है हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और जो है गुजरात है। ठीक है। आगे चलो। और ये देखो, राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया गया है? 7। और उनके नाम बताइए, नाम बता देना। ठीक है आप। और राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को संक्षेप में समझाइए। ठीक है। स्थिति एवं विस्तार को अपन बता सकते हैं कितने अक्षांश से शुरू होकर कितने अक्षांश तक जाता है और कितने देशांतर से शुरू होकर कितने देशांतर तक जाता है हमारा राजस्थान, इनके बीच में स्थित है। ठीक है। आप बता सकते हो 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट तक जाता है। और जबकि उत्तरी अक्षांश, इसमें उत्तरी अक्षांश है ना। ठीक है। और जो है देशांतर में जो है देखे तो वो 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होकर 78 डिग्री 17 मिनट तक जाता है। यह है पूर्वी देशांतर। ठीक है। अपन पढ़ चुके हैं इसको। तो अब चलते हैं अगले चैप्टर पर जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। तो देखते हैं इसको। चित्तौड़गढ़ जिले के एक छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, जब हमारे राज्य का नाम राजस्थान है तो हमारे चित्र मेवाड़ क्यों कहते हैं? हमारे मामा जोधपुर रहते हैं, पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? शिक्षक ने कहा, रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये ऐसी राजनीतिक इकाइयाँ नहीं थी। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनियान, सिवी, मेवात, हाड़ौती आदि। ठीक है। अब देख लेते हैं इनको मैप में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हैं। जांगल, ये जांगल प्रदेश था जिसमें बीकानेर, चूरू ये वाला क्षेत्र था। और मरुकांतर में जो है जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर ये क्षेत्र जो है मरुकांतर क्षेत्र के अंतर्गत आता था। मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत जो है भरतपुर और अलवर का क्षेत्र आता था। सूरसेन जो है, सूरसेन के अंतर्गत धौलपुर, करौली और भरतपुर का क्षेत्र आता था। ठीक है। और जो है अभी कुछ और भी हैं जो आगे बताया जाएगा मैप में। ठीक है। ये है, ये कौन से हैं? महाकाव्यकालीन राजस्थान है की स्थिति है। ठीक है। अब आगे देखो। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्य या जनपदों का निर्माण किया। महाभारत संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। मरु ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, व्रत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में कुछ क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र, जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। ठीक है। जांगल, इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी अहीर छत्रपुर थी। जांगल की राजधानी क्या थी? अहीर छत्रपुर थी, जो कि वर्तमान नागौर को अहीर छत्रपुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। ठीक है। मत्स्य, इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी बैराठ थी। यह जनपद अलवर, जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन
च्वांग ने भी किया। ठीक है, अब देखते हैं मौर्यों। मौर्योत्तर यानी मौर्यों के बाद राजस्थान की स्थिति को किस प्रकार से जाना जाता था। जो है गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र को योध्य प्रदेश, और जो है हरियाणा से ये जो टच भाग है अलवर के ऊपरी उत्तरी भाग, इसको अर्जुनयान के नाम से जाना जाता था। और जो है ये टोंक के आसपास के क्षेत्र, इसको मालव प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और जो है चित्तौड़ के आसपास की जो ये क्षेत्र था, इसको सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब भाई यह आपको लग रहा है ये सीधे हैं, है ना। यहाँ से अगर एग्जामिनर चाहे तो इतने कठिन कठिन क्वेश्चन बना सकता है कि आप सोच नहीं सकते। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। अभी उसने ये बोल लिया कि मौर्योत्तरकालीन, इधर देख लिया ना, निम्न में से मौर्योत्तरकालीन राजस्थान के इससे हैं। तो मौर्योत्तरकालीन, ये देखो मौर्योत्तरकालीन है, और इसमें ये देखो यहाँ जांगल दे दिया मान लो, तो जांगल मौर्योत्तरकालीन नहीं है ये। अब ये बहुत से जो है गाइड पढ़ेंगे वो नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो इनको भी ध्यान से देखना, मौर्योत्तरकालीन कौन कौन से हैं और जो है वैदिक कालीन कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सूरसेन, राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व से यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किया। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सिवी, अर्जुनयान आदि जातियां प्रमुख थी। ठीक है, अब आता है सिवी जनपद। सिवी आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर का संभागीय प्रदेश सिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह सिवी जनपद के नाम से जाना जाता है। जिसकी राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव से मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट मेवाड़ या प्रागवाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनयान अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनयानों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। ठीक है, मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था। ठीक है, जो वर्तमान में टोंक जिले में है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप लेख नांदसा भीलवाड़ा में है। ठीक है, यूप लेख कहाँ है? नांदसा भीलवाड़ा में है। अब देखते हैं योध्य प्रदेश। राजस्थान के उत्तरी भाग का योध्य भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योध्यों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। अब देखते हैं गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्रों में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप से बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद हूण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते थे, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आता है मेवाड़। मेवाड़ जो है प्राचीन सिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। जिसमें आधुनिक जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, और जो है प्रतापगढ़ के बाद में राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र थे।
इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा इनकी राजधानी, फिर उसके बाद अहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी रही। ठीक है। वागड़ क्षेत्र जो है राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे। एक डूंगरपुर बांसवाड़ा, दूसरा जो है पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर तथा कनाड़ा का क्षेत्र। परंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वाकट या वागड़ कहा गया तथा इसकी बोली को वागड़ी बोली कहा गया। ठीक है। मारवाड़ प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी से इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हाड़ौती। हाड़ौती जो है आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर जो है मीणाओं का शासन रहा था। मीणा जनजाति का आधिपत्य था और मीणा वंश का नाम बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को तथा यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। ढूंढाड़ जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा था। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति मीणाओं बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र पर भाषा जो है बोली जाती है वो ढूंढाड़ी भाषा है। मेवात क्षेत्र जो है अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है। ये इसको ध्यान रखना है आप जो है हसन खां मेवाती था ना, ये जो राणा सांगा की तरफ से लड़ा था खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध और वहाँ ये मारा गया था। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों जैसे जैसलमेर को माड़ और जो है वल्ल, जोधपुर का दक्षिणी भाग, गुर्जरात्रा, प्रतापगढ़ को काठल और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकरवाड़ा, शेखावाटी, ब्यावर, अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थिति के फलस्वरूप अनेक बोलियों और वेशभूषा, व्यवहार एवं परंपराओं का धनी है। ठीक है। चलते हैं, ये क्षेत्रों को आप ध्यान रख लेना। ठीक है ना। प्रतापगढ़ को काठल, झालावाड़ को मालव, चूरू सीकर, झुंझुनू को शेखावाटी। ठीक है। अब जो है मालवा का क्षेत्र ये जो है ये सब देख लिया अपन ने, जो है शेखावाटी वगैरह। अजमेर मेरवाड़ा का जो है अजमेर और ब्यावर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की विभिन्न क्षेत्र भूगोल एवं परिस्थिति के फलस्वरूप अनेक बोली, वेशभूषा एवं व्यवहार का परंपराओं का धनी है। ठीक है। और जो है अब देखो आगे देखते हैं, इसको छोड़ो। अंचल क्या है? क्षेत्र। ऋग्वेद जो है क्या है? प्राचीन ग्रंथ है। प्रथम वेद ऋग्वेद था। और क्षत्रप क्या है? प्रांत का मुखिया राज्यपाल भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त होता था। ठीक है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन जो है। मत्स्य जनपद की राजधानी थी मथुरा नहीं थी। मथुरा सुरसेन की राजधानी थी, जबकि विराट नगर जो है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अहीर छतरपुर जो है ये जांगल प्रदेश की राजधानी थी। और बागोर ये जो है सभ्यता है। ठीक है। भीलवाड़ा में पड़ती है।
और इसके बाद कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती कहलाता है। मरु प्रदेश किसको कहते हैं? जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र को। जंगल प्रदेश जो है बीकानेर और चूरू वाले क्षेत्र को। और जो है ये छतरपुर इसकी राजधानी थी। इसमें बीकानेर, नागौर, चूरू और जो है ये क्षेत्र। मेवात में जो है अलवर और भरतपुर क्षेत्र आते हैं। ठीक है। अब कह रहा है अजमेर ब्यावर के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? अभी देखते हैं अपन मेरवाड़ा। ठीक है। और जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को कौन सी बोली बोली जाती है उसके आसपास? जो है ढूंढाड़ी। ठीक है। आगे चलते हैं। महाभारत कालीन किन्हीं दो जनपदों के नाम बताइए। ठीक है। अब बताओ महाभारत कालीन किन्हीं दो जनपदों के नाम। तो बताओ दो जनपदों के नाम बताओ। दो जनपद बताओ। दो क्या पूरे देख लेते हैं। एक तो जो है मरु और जो है उसके बाद ऊपर है जांगल प्रदेश और जो है इधर है जो शूरसेन है उसके पास में जो है। ठीक है। ये सारे चित्र है। ठीक है। आगे चलते हैं। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? कौन कौन से जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू। और जो है असंखा मेवाती कौन था? ये जो है मेवात क्षेत्र का था और इसने राणा सांगा ने जो है बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था खानवा का। उसमें जो है ये राणा सांगा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है। अब देखो 5वीं सदी के बाद राजस्थान में के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था समाप्त हो गई। गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था समाप्त हो गई। किन्हीं ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। बताओ 5वीं सदी के बाद राजस्थान की गणतंत्रीय जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई। ये आप देख लेना ऊपर आपने करवा दिए। किन्हीं 3 जनपदों एवं अंचलों के बारे में लिख देना। ठीक है। मेवाड़, मारवाड़ किसी के बारे में लिख देना, ढूंढाड़। ठीक है। अब देखते हैं इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है। इतिहास जानने के स्रोत में जो है देखते हैं